हमें बताया यही जाता था कि जब आप 2 जाओगे टेक ऑफ करके तो आगे से 6 मिलेंगे आपको लड़ने वाले। सो वी वर ट्रेन टू फाइट लाइक दैट। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी के साथ भी रेशो वही है, लेकिन बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर माइंड गेट्स यू द शॉट। जबरदस्त। अच्छा, हमने जिस डिस्प्ले का जिक्र किया और अभी भी बात करें, मैडम नूरजहां का जिक्र ना हो आज की इस ट्रांसमिशन में, आई थिंक कि क्योंकि बहुत सुना रेडियो का दौर था और जिस तरह रेडियो पे फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि जब आप आज भी सुनते हैं वो मिल्ली नगमे और हमारी जनरेशन सुनती है तो यू नो वो जज्बा रहा उस वक्त में। वो उस वक्त भी थे और जब हम फौज में थे जब भी थे, बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा 90s में हम पनुआकिल में थे तो एकदम ख़तरा हुआ कि जंग होने वाली है, तो वी मूव टू द बॉर्डर्स, जो ये धारकी वगैरह एक सेलिएंट बनता है, तो वहाँ पे हम फिर अपने डिफेंसेस बना रहे थे। तो डिफेंसेस चूँकि बन रहे थे, मोर्चे वगैरह बन रहे थे, इंडिया ये हो रहा था, परसेप्शन थी कि इंडियन रैपिड जो है वो जमा हो रहे हैं, जो कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं, दे माइट अटैक। वो एक गैप बनता है जो आके वहाँ से बॉर्डर से ढारकी जो है कोई 53 किलोमीटर बनता है, बड़ा नैरो गैप। तो उसमें हम जब वो जवान काम कर रहे होते थे, क्योंकि वो मोर्चे बने, तो वहाँ हमने स्पीकर लेके और वो ड्राम वो लेके उस पर यही हम तराने लगाते थे, तो उनके काम करने की स्पीड डबल हो जाती थी। वो ये पुत्र हटाते नहीं मिलते और इस किस्म के इतने तराने थे कि वतन के सजीले जवानों तुम्हारे नगमे तुम्हारे लिए हैं। फिर शौकत अली के बड़े तरान थे, फिर अपना मेहदी हसन ने बड़े, ये तो देखिए ना, हर एक की ज़िंदगी का एक सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट होता है। अगर उसकी ज़िंदगी से वो सॉफ्टवेयर एंगल निकल जाए वो तो फिर दरख्त बन जाएगा ना। तो वो जो चीज़ होती है वो आपको अपील करती है। और मैडम नूरजहां ने जो मैं तो फौज में नहीं था, आई सेड आई वाज इन कॉलेज, लेकिन जब वो रेडियो पे वो तराने आते थे तो बूस्ट करते हैं, तो बूस्ट करते आपको एज ए स्टूडेंट बूस्ट और जब मैंने मैडम का वो इंटरव्यू भी देखा, अब यूट्यूब पर मौजूद है, और जिस जज्बे का वो भी जिक्र करती हैं कि जिस तरह के हालात वाक़यात हैं, एंड आई सेड कि नहीं मैं जाऊंगी, मेरे जो फौजी हैं वो सरहदों पर बैठे हुए हैं, तो वो भी यू नो आपको गूज़बम्प्स देती है उनका, बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स आते हैं। और बल्कि उन्होंने, मैं कहूँगा कि लोगों के अंदर बच्चों के अंदर आर्मी ज्वाइन करने का, एयरफोर्स ज्वाइन करने का भी एक कॉन्सेप्ट जो क्रिएट किया कि उसी तरह है, वो उसी तरीक़े कार से। तो एक उनके किसी तराने का एक मुझे हमेशा उस पर याद आता है कि रसूल पाक ने गोद में ले लिया होगा अली, हवाएं वतन की हवाएं सलाम राय हक के, क्या बात है, क्या बात है। वो तराना एक ऐसा तराना है जो आपको अजीब सी एक फीलिंग देता है। और ये वो वाले दौर की हम बात कर रहे हैं कि जब घर वालों से भी राब्ता खतों के जरिए था, ना टेलीफोन थी जो सरहद पर मौजूद है, उस तक तो शायद सिर्फ रेडियो का नेटवर्क ही पहुंच रहा है, और वो शायद मैडम की आवाज़ सुन के ही। और अब देखिए ना उस वॉर के बाद तो जो आर्मी ने एक जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, जी, और उसमें जो कुर्बानियाँ हैं, मैं कहता हूँ मतलब उसकी क्लॉसल मतलब वेल ब्रेवरी की इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि एक ही घर के 2 बच्चे शहीद, 2 भाई शहीद हो गए। ऐसे लोग थे, एक कप्तान था जो उसकी मदर का इंटरव्यू आया था, वो अपनी माँ का एक ही बेटा था, और 2 दिन बाद वो कोर्स पे अमेरिका जा रहा था, तो एक एम्बुश हो गया ये अपना सवात के नज़दीक। वो QRF का वो इंचार्ज था, उसके ध्यान से मेरा नाम लिखा, उसने वॉलंटियर किया कि जी मैं जाऊँगा, मैं उन लोग फंस गए थे, और वो वहाँ गया और शहीद हो गया। 1 हफ्ते बाद उसने एक बहुत अच्छा कोर्स था, उस पर अमेरिका चले जाना था, लेकिन वो हेसिटेट नहीं किया, उसने ही वॉलंटियर। तो इसी तरह फिर जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या है, अब हम फौजियों के तो याद रखें, हम उन बच्चों को भी तो याद रखें जिन्होंने APS में शहादत दी। यानी इस मुल्क के लिए फौजियों के अलावा छोटे छोटे बच्चों ने उनकी माएँ आज तक स्टेबल नहीं हो सकी। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ी दास्तान है। इस दास्तान को अगर हम अपनी कौम को सुनाएं तो वो जो आप मोटिवेशन की बात आपने जिक्र किया है, मेरे ख्याल से जो बच्चों के साथ जो सानिया APS हुआ, ये तो इतना दर्दनाक वाक़या है मेरे ख्याल से कि इसकी भी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती है कि जुल्म की अपनी इंतहा। और देखिए फिर वहाँ जो लोग बच्चों को मार रहे थे, वो दहशतगर्द मोबाइल के ऊपर कुरान करीम की आयतें तलावत कर रहे थे अपने आप को साबित करने के लिए।
जिस तरह जब बीबी ज़ैनब गई थी ना जब यजीद के दरबार में, तो उसने एक आयत पढ़ी थी कि वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतम, तो बीबी ज़ैनब की बड़ी हिस्टोरिक स्पीच मौजूद है कि कुरान की आयतों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना कर। तो वो भी इसी तरह के दहशतगर्द थे जो, तो बात यह है कि मैं जो आपसे बुनियादी चाहे 65 की वॉर थी या 71 की वॉर थी या जो फ़ौज ने वॉर अगेंस्ट टेरर रखी, इन तमाम शहीदों को देखें तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, वो है अंदर का ये जज्बा कि यार अगर मैं चले मर भी गया तो हो सकता है मेरे खून से कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाए, इस मिट्टी में मिले तो कोई फ्लॉरिश कर जाए। हमें ये चीज़, ठीक है पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहेंगे, माशी चैलेंजेस रहेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, ये तमाम चीज़ें चलेंगी, लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स है पाकिस्तान के, इसको तो हमने प्रोटेक्ट रखना, तभी हम डेवलप करेंगे। ठीक ठीक सर, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज का दिन 6 सितंबर आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या मैसेज देंगे? मेरे नज़दीक इसको सेलिब्रेट करना, एक तो जो शहदा हैं उस इन जंगों के, उनको तमाम जंगों के 65 है 71 के यौम दिफा, हम 65 हो 71 हो, कारगिल हो, जो अभी पिछले 20 साल से जो चल रहा है, उन शहदा को खराज तहसीन पेश करना और ये अहद करना कि हम पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। और याद रखिए, कोई बाहर से आके आपके मुल्क को मजबूत नहीं बनाता, ना आप यहाँ से जाके किसी और के मुल्क को मजबूत बनाते हैं। ये बिगाड़ा है तो हमने बिगाड़ा है, बनाना है तो हमने संवारना है। सर मैसेज, पैगाम? मेरा तो सिर्फ एक मैसेज है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं। ठीक है चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, गैस बहुत महंगी है, वो हैं मसाइल हैं, लेकिन इस मुल्क में रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, इस मुल्क से मोहब्बत करें और इस मुल्क की जो कुर्बानियाँ हैं, चाहे किसी ने भी दी है, चाहे वो आपको पता है 65 पावर की पहली शहीद कौन थी? एक लड़की थी, आबदा तूसी, क्या वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ था तो शी एम्ब्रेस शहादत दे। तो आबदा तूसी को भी याद करें, उन सिविलियंस को याद करें जिन्होंने इस मुल्क के लिए बेताशा सिविलियंस है। जब वॉर ऑन टेरर हुई, जो लोग नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान से डिस्प्लेस होके आए, वो अपना, तो उनको याद करें और पाकिस्तान से मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जनाब वाइस एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस खास दिन और ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान से ना सिर्फ मोहब्बत करनी है बल्कि हमें इस मुल्क की कदर भी करनी है, और जैसा कि अभी सर ने फरमाया कि जो हालात वाक़यात हैं वो थोड़े से टफ हैं, थोड़ा सा मुश्किल दौर है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसमें मायूस नहीं होना।